बच्चों गुड मॉर्निंग। एक बार पुनः स्वागत है आपका द्विवेदी फिजिक्स यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में अपन लोग एक मूल अवधारणा विद्युत द्विध्रुव पर चर्चा किए थे। आज उसी के आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर होगी और उसके दो कंडीशंस हो सकती हैं। जब हम विद्युत ध्रुव की अक्ष को बढ़ा दें और वो बिंदु जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है वो उस विद्युत ध्रुव की बढ़ाई गई अक्ष पर ही स्थित हो, और एक दूसरी स्थिति अलग होगी जब हम उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे जिसे हम विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्ष में कहेंगे। आज हमारा विषय है कि एक्सियल पोजीशन पर यानी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में या एंड ऑन पोजीशन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण। बच्चों बहुत ही सरल है, क्योंकि हम विद्युत द्विध्रुव पढ़ चुके हैं कि इसमें दो विजातीय प्रकार के विद्युत आवेश जिनके परिमाण समान होते हैं उनको बहुत ही अल्प दूरी पर रखा जाता है और उस अल्प दूरी को उनकी प्रभावकारी लंबाई न्यूनतम दूरी के रूप में जानते हैं, उसे 2L से दर्शाते हैं। और ये जो आवेशों का परिमाण है वह बराबर किंतु विपरीत प्रकार की प्रकृति का होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में निर्धारित करने के लिए चित्रानुसार हम मान लेते हैं कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है और उन दोनों का मध्य बिंदु O है। इसका आशय यहां क्लियर कर लेंगे। मध्य बिंदु O का मतलब है कि O से जो B की दूरी है वो भी L रहेगी और O से A की दूरी है वो भी L रहेगी। अब यदि हम ये कहें कि इस विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है तो हमें ये मानना चाहिए कि मध्य बिंदु O से इस बिंदु की दूरी कितनी है। मान लेते हैं कि ये दूरी R है। यहां आपको ये क्लियर करना है कि यदि O से बिंदु P की दूरी R है उसका मतलब है कि B से इसकी दूरी OB को घटाने पर प्राप्त होगी, अर्थात BP विल इक्वल टू R माइनस L और इसी तरह से AP विल इक्वल टू R प्लस L। ये आपका ये कॉन्सेप्ट यहां से एकदम क्लियर हो गया बच्चों, राइट? ओके, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हमने दी है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस रूप में होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपान दूरी का वर्ग। तो यहां दो बिंदु हैं, B बिंदु पर एक बिंदु आवेश है और A पर एक बिंदु आवेश है। तो B के कारण भी बिंदु P पर विद्युत बल का अनुभव करेगा यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और ठीक उसी प्रकार A के सापेक्ष भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। परिभाषा आप पहले से जानते हैं, मतलब P पर जो बिंदु आवेश प्लस Q के कारण जो B पर है तो B के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको हम अगर E1 कह लें तो परिभाषा से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपान BP स्क्वायर। बच्चों यहां दिशा का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। ये BP दिशा में लिखा है, इसका अर्थ क्या है? ये B पर प्लस प्रकार का चार्ज रखा हुआ है और P बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब यहां पर रखा हुआ परीक्षण आवेश जो सदैव धनात्मक प्रकृति का होता है, नोट इट, ये बिंदु P पर रखा हुआ जो परीक्षण आवेश है उसकी प्रकृति सदैव क्या होगी? धनात्मक प्रकृति होगी। इसलिए अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, सजातीय प्रकार के आवेश हो गए। सजातीय प्रकार के आवेश होने के कारण इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा बच्चों, यानी ये बिंदु P पर लगने वाला जो बल होगा प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। इसलिए हम कहते हैं B से P की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, राइट? ओके, इसको हमने पहला समीकरण मान लिया, यानी अब BP इज इक्वल टू R माइनस L। इसी तरह बच्चों बिंदु A पर उपस्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी कितनी? E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपान AP स्क्वायर। AP की वैल्यू आपने पहले एडजस्ट कर रखी है, आपने जान रखी है। AP इज इक्वल टू R प्लस L। क्यों? क्योंकि O से दूरी R है तो O से A तक की दूरी जो L है उसमें जुड़ जाएगी और यह दूरी हो जाएगी R प्लस L। वेरी गुड। तो इस तरह से
ए के कारण भी पी पर तीव्रता आपने ज्ञात कर ली, बी के कारण भी बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात कर ली। अक्षीय स्थिति है, एक सरल रेखा में तीनों बिंदु स्थित है, इसलिए पी पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगी। अब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक निगेटिव डायरेक्शन में है, देयरफॉर फाइंड आउट रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी विल सब्ट्रैक्ट E2 फ्रॉम E1। हमको E1 में से E2 को यहां घटा देना होगा और तब आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसानी से मिल जाएगी। निकाल लीजिए। E1 की वैल्यू आपके पास है कितनी, 1/4πε0k इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर। इसी तरह से ये E2 का मान है 1/4πε0k इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बच्चों आपकी गणित एकदम आसान हो गई, आपसे जोड़ घटाना आना चाहिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आपसे जोड़ भी बनता है, आपसे घटाना भी बनता है, और आप ये भी विश्वास करें कि मेरे से भी जोड़ घटाना दोनों आता है। फिर क्या करना है, इसमें देखिए 1/4πε0k और क्यू, इसमें भी 1/4πε0k इंटू क्यू, दोनों में उभयनिष्ठ है, बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालेंगे तो ये E इज इक्वल टू आ जाएगा Q/4πε0k और अंदर फर्स्ट टर्म में से बचता है क्या, Q अपॉन वो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और सेकंड टर्म में बचता है बच्चों 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। बस फिर अब आप इन दोनों राशियों का लघुत्तम समापवर्त ले लेंगे, क्या आएगा, इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा। तो r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का गुणनफल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड, तो ये हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका टोटल का स्क्वायर। ये वैल्यू आपने रख दी। अब ऊपर क्या हो जाएगा, ये r प्लस एल का होल स्क्वायर इधर फर्स्ट टर्म में, और सेकंड में क्या हो जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, तो आपको मिलता है 4l। कैसे, ये थोड़ा सा देख लीजिए। एक तो ये कह सकते हैं कि a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए a प्लस बी मतलब r प्लस एल प्लस r माइनस एल, और a माइनस बी तो r प्लस एल और माइनस r प्लस एल, ये इस तरह से हो जाता है। तो इसमें देखिए ये l और l कट गए तो ये हो गया कितना, 2r, और इसमें r और r कट गए तो ये हो गया ये 2l। ठीक, तो 2 दूनी 4 और rl, तो ये हो गया इसमें 2 इंटू ये 2ql है, और इसमें 7 में गुणा हो जाएगा किसका, ये r का गुणा हो जाएगा। तो इस तरह से अब ये E इज इक्वल टू 1/4πε0k इंटू ये जो 2ql है, 2ql को आप क्या रख लेंगे, 2p के बराबर, क्योंकि 2ql क्या होता है, P इज इक्वल टू 2ql, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अब ये बेचारा r जो अकेले बचा है तो उसको क्या कर देंगे, यहां रख दीजिए। तो ये कितना आ गया, 2pr, कितना आ गया, 2pr। तो इस तरह से ये समीकरण जो 3 है, E इज इक्वल टू 1/4πε0k इंटू 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। एक कंडीशन देखिए, हम ये कह दें अगर कि ये जो L है, हम कहते हैं कि अल्प दूरी पर दोनों बिंदु आवेश रखे गए हैं, तो अगर हम ये कहें इन कंपेरिजन ऑफ दिस डिस्टेंस r इट इज लेस एंड सो लेस, देन कैन वी कैन नेग्लेक्टेड टू L हियर। आप r की तुलना में L को बहुत छोटा कर दीजिए, तो L को जब आप नेग्लेक्ट कर देंगे तो L नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये ऊपर बचेगा 2pr और नीचे बचेगा r स्क्वायर का स्क्वायर यानी r की पावर 4। वेरी सिंपल, ऊपर है r और नीचे है r की पावर 4, तो ये कट जाएंगे और नीचे बचेगी r की पावर 3। वेरी सिंपल। तो इस तरह से E इज इक्वल टू आपने पाया 1/4πε0k इंटू 2p अपॉन r3। बच्चों ये जो है विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है।
बच्चों ये सीधा का सीधा प्रश्न आपको 4 अंक के लिहाज से परीक्षा में आता है, इसलिए इट इज सो इंपॉर्टेंट टू यू। थैंक यू।